यूसुफ जाहिद साहब चेयरमैन तेलंगाना खादी विलेज बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी और बेहद इसरार के बाद खर्च की हद को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करवा दिया, जिस पर 25-35% सब्सिडी भी हासिल होगी। इन्होंने नुमाइंदा TNT न्यूज़ मीर इनायत अली से कहा है कि हिंदुस्तान भर के खादी विलेज बोर्ड के चेयरमैन और जिम्मेदारान के इजलास में 12 हुकूमत से नुमाइंदगी की कि खर्च की हद को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाए और हुकूमत के सामने ये दलील पेश की कि आज से 30-40 साल कबल खादी विलेज बोर्ड से इस्तेफादा कुनंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख का कर्ज हासिल होता रहा है। इस पर सब्सिडी 25% था 35% मंजूर की जाती रही है, लेकिन मौजूदा दौर में हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चनाचे इस वक्त के 25 लाख आज के दौर में 7 या 8 लाख रुपए की हैसियत रखते हैं, इसीलिए इसकी हद में इजाफा किया जाए। चनाचे मरकजी हुकूमत ने इस तजवीज़ को कबूल करते हुए खर्च की हद को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है और इस पर सब्सिडी हस्बे साबिक़ 25-35% हासिल होगी। इस तरह से यूसुफ जाहिद साहब चेयरमैन खादी विलेज बोर्ड ने अपनी तजवीज़ को मनवाकर न सिर्फ सारे हिंदुस्तान की छोटी छोटी सनतों को कायम करने वालों के लिए बहुत बड़ी सहूलत पैदा कर दी है, बल्कि इनका ये कारनामा खादी विलेज बोर्ड के इस्तेफादा कुनंदगान के लिए सुनहरी कारनामा करार दिया जा सकता है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि कर्ज हासिल करने वालों के लिए मज़ीद कुछ नए ज़ुमरों का भी इजाफा किया गया है। इनमें पोल्ट्री फार्म, डायरी फार्म और बकरों के फार्म भी कायम किए जा सकते हैं। जिस किसी ने भी कर्ज हासिल किया है, इसके अकाउंट में 3 माह के अंदर सब्सिडी जमा कर दी जाएगी। इसी तरह से इसके कर्ज में बड़ी हद तक कमी आएगी, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इस्तेफादा कुनंदा 3 साल तक इंडस्ट्री को चलाकर बताए, बसूरत दीगर सब्सिडी इसके अकाउंट से वापस हासिल कर ली जाएगी। इस्तेफादा कुनंदगान कोई ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं जिससे कि इनकी सनत को तरक्की हासिल हो सके, कम अज़ कम 25 इस्तेफादा कुनंदगान दरख्वास्त दाखिल करें। इस पर आला हुक्काम ने बात करते हुए ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक तंबाकू सनत और गोश्त की सनत के लिए कोई कर्ज नहीं दिया जाएगा। खादी विलेज सिर्फ सब्सिडी जारी करने का जिम्मेदार है। बैंक से कर्ज बैंकर से बातचीत करते हुए हासिल किया जा सकता है। बैंक के जिम्मेदारान को कोलेट्रल सिक्योरिटी, मार्टेज, EC, लिंक डॉक्यूमेंट, जिस नौइयत के इंडस्ट्री का तजुर्बा है, इसका सर्टिफिकेट भी तलब करते हैं और कर्ज की इजराई के मौके पर कोटेशन दाखिल करना होता है। इससे कबल बैंकिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल करना होगा। इसमें कितने आदमी को रोज़गार हासिल होगा, खाम माल कितना होगा, ऑफिस के अखराजात क्या होंगे, हर किस्म खर्च की अदायगी कितनी हो सकती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन दाखिल कर सकता है। ये फ़वाद किसी एक साथ या तबके के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए होंगे जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। 8वीं जमात कामयाब वालों को 20 लाख का कर्ज हासिल हो सकता है और इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता दरख्वास्त गुजार 50 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। बेरोज़गार अफराद को चाहिए कि वो मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों की मुश्तरका कोशिशों से इस्तेफादा करते हुए बेरोज़गारी को दूर करें, बल्कि अपनी सनत में दूसरों को भी रोज़गार फराहम करते हुए इन्हें भी रोज़गार से मरबूत करें। जो हुकूमत तेलंगाना का एक अहम इदारा है जो महकमा सन्नत व तिजारत के तहत काम करता है, बोर्ड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मातहत काम करता है। इसमें सनतों को और इंडस्ट्रीज़ को कायम करने के लिए किसी ज़माने में 25 लाख रुपए का लोन मिलता था, जिसकी सब्सिडी जो है हमारे डिपार्टमेंट से दी जाती है और ये सब्सिडी 35% के ऊपर मुश्तमिल होती है। हमारी लगातार नुमाइंदगी और बार बार की जद्दोजहद और मेहनत से ये 25 लाख का लोन और 50 लाख कर दिया गया है और सब्सिडी जो है 35% रूरल एरियाज़ में है और अर्बन एरियाज़ में जो है 25% है। किसी भी तरह की माइक्रो इंडस्ट्री कायम करने के लिए ये लोन हासिल किया जा सकता है। लोन तो बैंक फराहम करेगा, बैंक देगा। अब बैंक के जो शराइत है और बैंक से आपका जैसे ट्रांजैक्शन होगा, आपके जैसे ताल्लुकात होंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी का मसला है,
और उसी के साथ जो है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग पूछते हैं मॉर्टगेज करने के लिए। ईसी लिंक डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग हासिल करना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो आदमी जिस नौइयत की इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। और फिर जब बैंक लोन फराहम करने के मरहले में आता है तो फिर मशीनरी के कोटेशंस भी जो है हासिल किए जाते हैं। आप जिस तरह की मशीनरी लगाना चाह रहे हैं और जो जो औज़ार उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या जो शेड बना सकते हैं या उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल, उसका जो भी कोटेशन होता है वो भी जो है बैंक वाले पूछते हैं। और ये तमाम चीज़ों की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले तैयार करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है। दरख्वास्त के दाखिल करने के बाद फिर उसकी तनक़ीह होती है। तमाम शराइत अगर दुरुस्त पाए जाएं और बैंक भी अगर लोन देने को तैयार है। दरख्वास्त की शराइत क्या है? दरख्वास्त की शराइत ये है कि कम से कम 10th तक तालीम याफ्ता हो, और अगर कोई बड़ी एज के लोग हैं, किसी ज़माने में वो 10th तक भी पढ़े हुए नहीं हैं लेकिन फ़नी महारत हासिल है, 8th 9th भी पढ़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है लोन दिया जा सकता है। कितना लिमिट क्या है? 50। 8 9 को वही सबके लिए एक ही है। को 20 लाख कुछ बता रहा है। इसमें 8 9 को अच्छा एक को 20 लाख बता रहा, अब वो रेट जो है कुछ लाख दे सकते हैं। 20 लाख भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी अगर उसकी फ़नी महारत है तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेक्ट है और वाक़ईतन वो इस लायक है कि इनको लोन दिया जाए, तो इस लोन का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके ये अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं तो दिया जा सकता कम है। दे सकते के हमारे पास सिर्फ 2-3 चीज़ों के लिए, एक तंबाकू की सनत के लिए हम लोग हिम्मत अफजाई नहीं करते, और एक दूसरे गोश्त की सनत, मीट और टोबाकू, ये दोनों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमारा डिपार्टमेंट आगे नहीं आता। ये 2 कंडीशन है हमारे पास। इन 2 को छोड़कर जिस भी तरह की सनत, जिस भी नौइयत की जैसे भी अगर कायम करना चाहे तो उस सिलसिले में हर तरह की मदद की जा सकती है। जैसे बेकरी मैन्युफैक्चरिंग है, कारपेंट्री है, राइस मिल है, और इसी तरीके से नूडल्स बनाने के कारखाने हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए भी, मिनरल वाटर तैयार करने के लिए। सर्विस इंडस्ट्री भी होती है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कोई चीज़ को बाज़ाब्ता शुरू से आखिर तक तैयार किया जाता है। सर्विस इंडस्ट्री जिसके ज़रिए से पब्लिक को सर्विस दी जाए, जैसे बार्बर शॉप है, हजामत खाने हैं, इसी तरीके से मैकेनिकों के कारखाने हैं, ये तमाम सर्विस इंडस्ट्री, लॉन्ड्री है, सर्विसिंग सेंटर्स है, लॉन्ड्री है, ये सर्विस इंडस्ट्री के तहत आते हैं, मातहत आते हैं। अगर कोई इसके पार्ट्स वगैरह बेचना चाह रहा तो वो हमारे पास ट्रेडिंग के लिए हम लोग नहीं दे सकते, ट्रेडिंग के लिए नहीं दे सकते हम। उसमें
जैसा ग्रेनाइट इंडस्ट्री मशहूर है, हाँ हाँ और आपके ईवी की गाड़ियों के बैटरियों की इंडस्ट्री मशहूर है। हाँ हाँ। इसमें क्या है इसका मतलब कि अगर बैटरी इंडस्ट्री आप कायम करना चाह रहे हैं, कोई एक पार्ट की भी इंडस्ट्री कायम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ले सकते हैं। जैसे आजकल जैसे बैटरी की जैसे ई रिक्शा आ रही है, हाँ साइकिल आ रही है, हाँ। स्कूटर आ रही है, कार आ रही ले सकते हैं। आम चीज़ों के लिए ले सकते हैं आप, है। माइनिंग के लिए, माइनिंग के लिए भी ले सकते हैं। ग्रेनाइट माइनिंग के लिए, हाँ ले सकते माइनिंग की मशीनरी वाला। हैं, हाँ ले सकते हैं। फार्म के साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी दे सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बोल तो भैंसों को, हाँ 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 भैंसों को, हाँ हाँ। अच्छी खबर है। इससे पहले इसका परमिशन हमको नहीं था, अभी ये नया परमिशन हमको मिला है। और ये हमारा डिपार्टमेंट हर एक के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मज़ाहिब है, तमाम मज़ाहिब के लोग इससे हासिल कर सकते हैं। एक जनरल कैटेगरी के तहत ये डिपार्टमेंट आता है। जैसा इसके लिए कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह मुझे कर सकती है। हाँ बस ट्रेनिंग भी होती है हमारे पास। बैटरी का ही मामला हाँ और ट्रेनिंग है इसमें। जो ट्रेनिंग हमारे पास अवेलेबल है हम उसको देंगे, और जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जहाँ से भी दिलाई जा सकती है उसके बारे में गाइड करेंगे। वो तो मौजूदा दौर बैटरी का है, हाँ हाँ तो बहुत तेज़ी से जी जी बाहरी कंपनी जापान के उसको कंपनी में काम हो रहा है। जी जी। तो वैसे सूरत में बैटरी की इसके कुछ तजुर्बा हासिल करने के लिए कोई ट्रेनिंग है क्या? तो उसके लिए तो कम से कम एक 25 आदमी का बैच बनाना पड़ेगा, कम से कम 25 आदमी का बैच बनने के बाद फिर वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके प्रिंसिपल है उनको दरख्वास्त दी जाएगी कि भाई ये 25 आदमी इस काम के लिए तैयार हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो फिर वो अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके वो किसी अच्छे ट्रेनर को मुंतखब करके उसका काम करेंगे। खाली वजह से ये हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। तो एसिड का तो आम हो गया। जी जी एसिड बैटरी जी मालूम है कि नहीं जलना पैसा। जी जी तो बेसिक लिथियम बैटरी बनाते कैसे होने वाला है? अगर वो बनाते से अगर मालूम हो गया तो उसमें अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते बैटरी नहीं जलने से रहते। जी। आज जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा परेशान है वो लोग कि भाई बैटरी जल जा रहे हैं, कारोबार में परेशान है। एसिड बैटरी लेना चाहते हैं मगर मसला क्या हो, तो एसिड बैटरी बड़ी रहती है, लिथियम बैटरी छोटी रहती है, उसमें एडजस्ट नहीं होती। एडजस्ट नहीं होती। तो लिथियम बैटरी की भी अगर ट्रेनिंग दे सके तो बहुत बड़ी बात है। ज़रूर हम इसके बारे में तफसीलात हासिल करके, तो आप क्योंकि नुमाइंदगी कर रहे हैं तो इस बारे में जो भी इक़दाम करना है हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल तो लिथियम बैटरी बाहर से आती है। अच्छा। चाइना वगैरह से आती है। जी जी। तो यहाँ क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। हाँ हाँ असेंबल करके वो चार्जिंग को लगाया ज़्यादा हीरो पे जल जाती जल्दी आ रही हो। है, या नहीं फिर कार स्कूटर चला रहे हैं तेज़ चलाए गर्म हो गई जल जाती है। तो उसमें लोग डरते हमारे ले रहे हैं। जी। एसिड बैटरी में वो नहीं, जलने का जो खर्चा है, आग लगने का जो खर्चा है, उसको कम करने के लिए उससे सेफ्टी के लिए क्या कर सेफ्टी सकते के लिए कुछ कर सकते क्या? अगर आप नहीं कर सकते तो अवाम अगर कर लेना चाहिए तो आप लिथियम की बेसिक मालूमात दे दें क्या? मालूमात करेंगे हम इस ताल्लुक से। ठीक है। अब ये जो बहुत सी चीज़ें हैं, पापड़ बनाने के कारखाने हैं, सुपारी मेकिंग यूनिट है, सुपारी, इस तरह के कई कारखाने भी जो है लगाए जा सकते हैं, इसके लिए भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन बैंक के जो मसाइल हैं वो ख़ुद जो है बेनिफिशरी को हल करने होंगे। उस ताल्लुक से हमारा डिपार्टमेंट जो है बैंक को मुतमईन करने की या इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बाकी की ज़िम्मेदारी हमारा डिपार्टमेंट नहीं लेगा। सब्सिडी हमारी ज़िम्मेदारी है, बैंक के मसाइल इस्तेफादा कुनिंदा बेनिफिशरी बस इस्तेफादा कुनिंदा ही जो है उसके लिए कोशिश कर सकता है। सर सब्सिडी बैंक लोन सैंक्शन होने के कितने अर्से के बाद सब्सिडी मिल सकती 3 महीने के अंदर जो है सब्सिडी को फराहम करता है। है? कि 1 साल के तकरीबन यानी अमाउंट जमा हो गया समझे। हाँ हाँ, जी जी यानी 1 साल का पहले का पैसे कट कम हो गए, जी जी सब्सिडी जब आएंगी हाँ हाँ 6-7, अगर 25 लाख लेगा तो 6-7 लाख रुपये जी जी 6-7 लाख रुपये कम हो जाएंगे। जी जी तो 6-7 लाख जब कम हो जाएंगे हाँ। तो आइंदा साल उसका लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कम होगा, लेकिन एक शर्त यह है कि हर बेनिफिशरी के लिए कंडीशन है कि जो भी यूनिट वो डाल रहे हैं वो यूनिट को कम से कम 3 साल रन करना पड़ेगा, वरना वो सब्सिडी के हकदार नहीं रहेंगे। सब्सिडी तो पहले मंजूर कर दिया ना। सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी, वो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब है कि उनके इस्तेमाल में तो आएगी, लेकिन वो पूरी तरीके से उसके मालिक कब बनेंगे, जब वो 3 साल तक रन करके अच्छा।
उसका एक सर्टिफिकेट लेंगे वो लोग डिपार्टमेंट से कि इन्होंने 3 साल तक 3 साल रन करके और लेंगे। हाँ मगर खर्चे में तो कमी होगी। हाँ खर्चे में कमी पहले साल होगी, के हाँ कम कम होते चले जाएंगे वो। मिल रहा था फिलहाल। हमारा जो है सालाना जो है वो हर साल हम जो 30 करोड़ के ऊपर ही जाते हैं, 30 करोड़ से नीचे तो नहीं जाते। और एक यूनिट अगर कोई कायम करता है तो उसमें कम से कम जो है 5 से 8 आदमी को रोज़गार मिलता है, 5 से 8 आदमी को। इस तरीके से सैकड़ों और हज़ारों की तादाद के अंदर लोग जो है इससे रोज़गार हासिल करते हैं। और कितने लोन पे कितने आदमी को रोज़गार देना पड़ेगा? फर्स्ट करिएगा एक 25 लाख के लोन में कम से कम 8 आदमी इस्तेमाल होते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में कुछ करंट का सब्सिडी करंट वो तो उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। नहीं मगर बोला दे रहे हैं कौन अभी बोला टी ब्राइड इस्तेमाल दे रहे हैं। जी 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 सब्सिडी दे रहे हैं। और यहाँ तक कि ग्रीनरी के लिए जैसे 80% वापस दे रहे हैं पैसे। अगर ग्रीनरी के लिए में कुछ काम पड़ जाए 1 लाख का, अच्छा। 80,000 वापस दे रहे हैं। जी 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 पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा। टी ब्राइड वाले वैसा कुछ है क्या? नहीं हमारे पास से तो ऐसे कुछ भी नहीं है अभी फ़िलवक्त, तो उसके लिए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंडर में जाके जहाँ इंडस्ट्रीज़ के महकमे कायम हो रहे हैं, अगर उस इहाते में जाके अगर लगाए तो उस इहाते के जो भी शराए थे उसको फुलफ़िल करेंगे, वो कंडीशन को पूरे करेंगे, तो वहाँ जो चीज़ें उनको सहूलतें दी जा रही हैं वो भी इसके हक़दार बनेंगे। इंडस्ट्रियल इलाका। हाँ